पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसे सच्चे मायनों में गरीबों और जरूरतमंदों का मसीहा कहा जाता है। नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। वो एक कहावत जो बड़ी मशहूर है, आपने अक्सर सुनी होगी कि अगर किसी के दर्द को देखकर आपको भी दर्द होता है तो ईश्वर अल्लाह ने आपको इंसान बनाकर गलती नहीं की है। ये कहावत जन के नेता शाह आलम गुड्डू जमाली पर सटीक बैठती है। लोग कहते हैं कि इस इंसान ने कभी किसी की जाति या धर्म नहीं देखा तो बस लोगों की ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को और उनकी खुले दिल से मदद भी की। नहीं तो ऐसा कौन सोचता है कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ठेला गाड़ी दे दिया जाए तो उससे वो सामान ढोकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली की ये सोच निचले तबके के उन लोगों के लिए है जिनके लिए आज के महंगाई के दौर में जिंदगी जीना किसी चुनौती से कम नहीं है। लोगों की मदद करने का ये काम न जाने वो कब से कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने अपने आवास पर सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की मौजूदगी में अपने निजी कोष से असहायों, जरूरतमंदों की मदद करते हुए 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हील चेयर, 15 ठेला गाड़ी और 23 लोगों को कुल 1,97,000 के चेक वितरित किए। ये मदद पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि गरीबों और असहायों की सेवा ही सच्ची मानवता है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी लोगों की मदद किया करता था। आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की दुआओं की बदौलत हूं। उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी बिना भेदभाव के जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दीपावली के पूर्व दिए गए बयान पर हुए विवाद पर बोलते हुए कहा कि उनका कहना बिल्कुल सही था और उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामलों के संदर्भ में ये बात कही थी, लेकिन उसका गलत मतलब निकाला गया। वहीं उन्होंने कहा कि पीडीए जमीन पर है, लोगों की समझ में है और 2027 में सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। वहीं इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीब, वंचित, शोषित समाज की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की एकजुटता के बल पर 2027 में सपा की सरकार बनेगी जो समाज के जरूरतमंदों की सच्ची आवाज बनेगी। कार्यक्रम के दौरान ट्राईसाइकिल प्राप्त करने वालों में करण गौंड, रामपुर कुकरौछी, श्यामराज देवसीपुर, मोहम्मद अहमद मुबारकपुर और वसीम अहमद चांदपट्टी शामिल रहे। वहीं व्हील चेयर अल्तमश पुत्र जियाउर रहमान मुबारकपुर को दी गई। वहीं ठेला प्राप्त करने वालों में मोहम्मद शोएब, मोइनुद्दीन, अंबिका, श्रीराम राजभर, मोहम्मद आदिल, आलमगीर, सादिक, प्रभुनाथ गुप्ता, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद असलम, अलाउद्दीन तस्लीम, आलम अली कुरैशी और नंद किशोर बौद्ध शामिल रहे। वहीं पूर्व विधायक मुबारकपुर व वर्तमान एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने 23 जरूरतमंदों को विवाह, इलाज और अन्य सहायता के लिए 5 से 10,000 रुपए तक के चेक प्रदान किए, जो कुल मिलाकर 1,97,000 रुपए हुए। गुड्डू जमाली ने कहा कि सेवा करने से जो सुकून मिलता है वह किसी कार्य से नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूं, यही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है। भाई आप लोग जानते हैं और आप लोग तो अक्सर आते हैं, ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं, पहले से भी करते रहते हैं और इसका बहुत कोई राजनीतिक लाभ या उसकी उद्देश्य नहीं होता है। ये मेरे नेचर में है, मैं करता हूँ। जब मैं एमएलए नहीं था उससे पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। जब तक मुझे ऊपर वाला देगा, मैं इस लायक रहूँगा, मैं करूँगा। चाहे मैं एमएलए या एमएलसी रहूँ या न रहूँ, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उसी क्रम में आज ये किया गया था। हाँ, ये इस वक्त थोड़ा सा मुझको ये ज़रूर था कि मेरी बात हुई थी। असल में होता क्या, जैसे अभी आपके सामने ये साहब कह रहे थे, तो जैसे कोई अब जान ही रहे हैं बेरोज़गारी का क्या आलम है, नौजवान बच्चे घूम रहे हैं या बहुत से बुज़ुर्ग हैं बेचारे नहीं चल पाता। हमसे लोग कहते हैं कि हमको ठेला दे दीजिए। तो हम शुरू में जब पहले आज के 10-12 साल पहले जब ये सब 15 साल पहले शुरू किया था तो पूछते थे हम उनसे कि इससे क्या होगा आपका, तो वो कहते थे हम भैया इसको चला के 200-500 रुपये कमा लेंगे। तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे इस कंट्रीब्यूशन से इनको 100-200-400 मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। तो मैं ये करता रहता हूँ। और जहाँ तक शादी ब्याह की बात है या किसी की मदद करने की बात है
तो सही बताऊं तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं हमेशा कि मालिक मुझे जो है वो इसको, मैं उनका शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं और पब्लिक का भी करता हूं कि कम से कम उन लोगों को ये रहता है कि नहीं गुड्डू भाई के यहाँ जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। कब से इसको आपने शुरू किया है? मुझे तो याद भी नहीं पड़ता। मैं सही बताऊं, जब मैं कारोबार में था मुझे कभी ख्वाब में मैं नहीं सोचता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, और जब मुझे थोड़ा बहुत ये लगने लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, अपनी ज़रूरत के अलावा भी मेरे पास कुछ बच रहा है, मैं हमेशा करता रहा इसको। और मैं कभी इसको बहुत वो नहीं करता कि अब देखिए खाली इतना फ़र्क आ गया कि पॉलिटिक्स में आने के बाद ये थोड़ा बहुत चर्चा होने लगी इसकी, नहीं तो पहले सब पूरा इलाका गवाह है इसका। ठंड आ जाए तो हम रजाई बांटते थे, कोई बीमारी आ जाए, कोई ये आ जाए, किसी की शादी है, बहुत से लोग बेचारे ऐसे भी मेरे पास आते थे। उस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता कि नहीं इलाज हो पा रहा, मैं दिल्ली ले जा के 10-10, 12-12 लाख रुपए लगा के इलाज कराया मैंने। मैं नहीं बोलना चाहता, उनके आज भी बाल बच्चे ज़िंदा हैं और वो लोग हैं, बल्कि एक साहब हैं जिनका बेटा मेरी ही कंपनी में बाद में मैंने नौकरी लगाया, तो उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं कभी सोचता भी नहीं था। लेकिन मेरा ये था कि मोहल्ले के हैं, ज़रूरतमंद हैं, मुझसे कह दिया तो मैं खड़ा हो गया। सर हाल ही में अखिलेश यादव ने दीपावली के पहले बयान दिया था और क्रिसमस लाइट को लेकर और दीपावली पे जो दिए और कैंडल्स में खर्च होते हैं पैसे उसको लेकर के, और उस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें रामद्रोही तक कह दिया। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए अब मुझको सही बताऊं, मुझको बड़ा अफसोस होता है, मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट है। मैं हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा हूं और इसकी वकालत करता रहा हूं कि हम लोगों को धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म को एकदम अलग रखिए, वो डिफरेंट चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसमें कि देखिए ठीक है, कोई भी उत्साह हो, कोई भी हमारी श्रद्धा है, हम जैसे चाहे करें और मनाएं, लेकिन चूँकि हम लोग उतने अमीर देश नहीं हैं या प्रदेश नहीं हैं, हमारे पास संसाधन उस लेवल के नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ हम मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज़ 10 में कर सकते हैं तो हमको उसको 50 करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हम करते हैं। तो ये तो ध्यान रखना ही चाहिए अपनी मीन्स और लिमिटेशन का, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी जेब में कितना पैसा है, प्रदेश के खजाने में कितना है। चूँकि देखिए ये एक हकीकत, मैं इसको राजनीति से आप वसीम भाई यकीन मानिएगा, अगर राजनीतिक वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं डिफरेंट वजह। अब आप देखिए कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं। तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोज़गार, स्वास्थ्य। अभी सुबह से चर्चा हो रही है उस पर, बहुत लोग आए हैं वो लेकर के अपना क्या एस्टिमेट। अब हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग एक आदमी को 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, साल में 25 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते टोटल। अब आप यकीन मानिए कि रोज़ हम सुबह जब बैठते हैं तो 25 लाख का एक ही दिन में प्रस्ताव लोग ले खड़े रहते हैं 4-5, और हम उनसे बहुत पूछते भी हैं। चूँकि मेरा थोड़ा माइंड भी ऐसा माइंड सेट है मेरा कि मैं सोचता हूँ कि यार देखो, समझना चाहता हूँ कि समाज में कितनी परेशानी है। तो आप ये समझिए कि वो गरीब अपनी बीमारी से मर रहा है मगर उसके पास पैसे नहीं है। सरकारी अस्पतालों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी सुबह बात हो रही थी सदर अस्पताल को लेकर के, मैंने सदन में भी कहा था, मुझे बताया गया कि कोई सुधार नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। अभी आँख का ऑपरेशन कराओ, लेंस बाहर से खरीदना पड़ता। आप गरीब आदमी जो आपके यहाँ जा रहा है 3000 का लेंस कहाँ से जाके ले? तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये मनाइए और बिल्कुल मनाइए, ज़ोर शोर से मनाइए। आपके हमारी भी श्रद्धा है, जो जिस धर्म को मानता है वो उसको अपना पूरी ताकत और उससे जितना सेलिब्रेट कर सके करे, बट विद इन द मीन एंड लिमिटेशन। तो अगर आदरणीय अखिलेश जी ने ये कहा है तो मैं तो नहीं समझता कि कोई गलत बात कही है, लेकिन अब ठीक है भाई, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको क्या कह रहे हैं और वो उनको क्या कह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सब लोगों से कि धर्म को बीच में बदलाव, पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए। और सर आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और समाजवादी पार्टी दावा करे कि पीडीए के माध्यम से ही 2027 की सत्ता में हम वापसी। आप देख लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका सदस्य हूँ, हम लोग ज़मीन पे घूम के देख रहे हैं ना, समाज का हर तबका दुखी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो हमारे ओबीसी भाई दुखी हैं, पिछड़े भाई दुखी हैं, एससी दुखी है, माइनॉरिटी का तो जो दुखी हाल है वो सब जानते हैं, जग जाहिर है, पूरी दुनिया जान रही है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोज़गार कोई है नहीं, बेरोज़गार नौजवान बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं,
मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी मैंने चर्चा किया ही है आपसे। तो कुछ नहीं है सिवाय ये बातों के। और मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते तो शायद बदलती, सोच बदलती, लेकिन शायद हम लोगों को ये लगने लगा है कि अब जनता को भी इसको समझना चाहिए कि कोई काम ना करे, मगर जब चुनाव आएगा धर्म का नाम लेकर हम चुनाव लड़ लेंगे। सबको ये लगने लगा है ना। तो जब तक जनता ही इसको चेंज नहीं करेगी तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं प्रदेश में। तो आप जैसे नेता जो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या प्रदेश के लोगों के दिन बदलेंगे? मैं होपफुल आदमी हूँ, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप देख लीजिएगा 27 में परिवर्तन हो जाएगा और ये लोग ही करेंगे, जनता करेंगे। ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने MLC साहब जमाली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को आज इस समय में, ऐसे समय में मदद करना बड़ी बात है। क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। कोई बेटी की शादी के लिए, कोई दवा के लिए, कोई रोजगार नहीं है उसके लिए इंतज़ाम करने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मदद आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का काम करेगी और ये बहुत ही नेक काम जो जमाली साहब द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।